नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों बीएससी थर्ड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर होने वाला है, उसके बारे में बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपका 7 या 8 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि पिराल बनाने की विधि और गुण बताइए। यानी कि पिराल कैसे बनता है, पिराल बनाने की विधि बताना है और उसके गुण बताना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि पिरिडीन बनाने की विधि व गुण बताइए। यानी कि जो पिरिडीन होता है, पिरिडीन कैसे बनता है, पिरिडीन बनाने की विधि बताना है और उसके गुण बताना है। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि कार्बनिक धात्विक यौगिक, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक भी बोलते हैं, उसको बनाने की विधि व संरचना बताइए। यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बोलते हैं, उसको बनाने की विधि क्या है और उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि कार्ब लिथियम यानी कि कार्बनिक लिथियम यौगिक बनाने की विधि व संरचना बताइए। यानी कि जो कार्बनिक लिथियम यौगिक होता है उसको बनाने की विधि क्या है और उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि बहुलीकरण क्या होते हैं, बहुलीकरण के प्रकार बताइए। यानी कि बहुलीकरण क्या होते हैं, बहुलीकरण के बारे में बताना है और बहुलीकरण के प्रकार बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज की रिंग की संरचना बनाइए। यानी कि जो ग्लूकोज की रिंग होता है उसकी आपको संरचना बनाना है। अब दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि स्यूक्रोज के गुण बताइए। यानी कि स्यूक्रोज के क्या गुण होते हैं, स्यूक्रोज के गुण के बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है कि नाइलॉन 6 बनाने की विधि बताइए। यानी कि नाइलॉन 6 कैसे बनता है, उसके बनाने की विधि आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन बनाने की विधि बताइए। यानी कि जो टेफ्लॉन होता है कैसे बनता है, उसको बनाने की विधि आपको बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि मेथिल ऑरेंज बनाने की विधि बताइए। यानी कि मेथिल ऑरेंज कैसे बनता है, बनाने की विधि आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सल्फागुएनिडीन बनाने की विधि व गुण बताइए। यानी कि सल्फागुएनिडीन क्या होता है, इसको बनाने की विधि बताना है और सल्फागुएनिडीन की आपको गुण बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है कि फिनाल्फथेलिन बनाने की विधि बताइए। यानी कि जो फिनाल्फथेलिन होता है कैसे बनता है, इसकी विधि आपको बताना है। उसके बाद से दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि IR स्पेक्ट्रम और NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए। यानी कि IR स्पेक्ट्रम क्या होता है और NMR स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है कि DNA और RNA में अंतर बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA और RNA में अंतर बताइए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फोनामाइड बनाने की विधि बताइए। यानी कि सल्फोनामाइड क्या होता है, सल्फोनामाइड बनाने की विधि आपको बताना है। अब दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि सल्फोनल बनाने की विधि बताइए। यानी कि सल्फोनल क्या होता है, सल्फोनल बनाने की विधि आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन कि अमीनो अम्ल बनाने की विधि बताइए। यानी कि जो अमीनो अम्ल होता है कैसे बनता है, अमीनो अम्ल बनाने की विधि आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्लों के घटक के बारे में बताइए। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, उसके घटक के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटीन की संरचना बताइए। यानी कि प्रोटीन की संरचना क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि रंजक क्या होते हैं। रंजक जो हम कपड़ों में जो रंग कलर किया जाता है, यानी कि कपड़ों में जो कलर किया जाता है उसी को रंजक बोलते हैं। तो रंजक क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन कि फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन बनाने की विधि बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल का अम्ल मान क्या होता है। यानी कि तेल का अम्ल मान क्या होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आयोडीन मान क्या होता है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये जो 4 क्वेश्चन है आपका, तेल का अम्ल मान और यहाँ पे तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ये चारों आएगा जरूर। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 25 क्वेश्चन बता दिया, जो कि आपके बीएससी के थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर में केमिस्ट्री में आ सकता है। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको किसी सीरीज से, किताब से मिला करके याद कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।